और चलिए अब ऑफिस हलचल पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि इसमें एमडीए है, नगर निगम है, कैंट बोर्ड है और आवास विकास भी है। बिल्कुल प्रत्युष, क्योंकि ऑफिस की हलचल बताती है कि हमारा प्रशासन, हमारे आईएएस ऑफिसर और दूसरे अधिकारी कैसे काम करते हैं और जो नीतियां पंचम तल से चल कर आती हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन में कहां रुकावट आती है, कहां गलती होती है। तो ऑफिस में सबसे पहले कैंटोनमेंट बोर्ड की बात, क्योंकि ऑफिस में कैंटोनमेंट बोर्ड की सारी उपलब्धियां एक छापे ने, सीबीआई छापे ने ध्वस्त कर दी। सीईओ साहब साइलेंट मोड पर पूरे साल रहे। कैंटोनमेंट बोर्ड में अवैध निर्माण, अतिक्रमण, गंदगी मोबाइल मोड पर रही और हद तो तब हो गई जब 2023 के अंतिम महीनों में सीबीआई ने धनाधन छापे मारकर बता दिया कि मेरठ का कैंटोनमेंट बोर्ड कैसे काम कर रहा है। प्रत्युष, बिल्कुल, वहीं मेडा और आवास विकास भी कैंटोनमेंट बोर्ड से पीछे नहीं है। बिल्कुल ठीक। और नगर निगम में तो नई सड़कों को लेकर, बर्थ सर्टिफिकेट बनाने को लेकर, बोर्ड बैठकों को लेकर सभासद और कर्मचारी आमने सामने आ गए। प्रत्युष, बिल्कुल, और जो अभी 30 दिसंबर की बोर्ड बैठक हुई है नगर निगम की, तो उसमें तो इतना बड़ा हंगामा हो गया कि मारपीट तक नौबत आ गई और इन सब के बीच में एक बार फिर से जो जनता के मुद्दे थे वो दब गए। बिल्कुल ठीक प्रत्युष, क्योंकि जनता के मुद्दे अगर दबते हैं तो फिर उसका एक असर चुनाव पर भी पड़ता है। मेडा की बात कर लेते हैं। मेडा के ईमानदार अधिकारी के रूप में, वीसी के रूप में अभिषेक पांडे जरूर मिल गए। वीसी बनने के बाद उन्होंने बता दिया कि ईमानदार अधिकारी और कर्मचारी परेशान नहीं होंगे और इसीलिए शायद मेडा के चौपले का भी निर्माण किया गया। लेकिन पूरे साल कैंटोनमेंट बोर्ड की तरह ही मेडा भी विवादों में रहा। तो ये तो पूरा लब्बो लुआब हमने आपको बता दिया, लेकिन अब विभाग दर विभाग चलते हैं। सबसे पहले हम कैंटोनमेंट बोर्ड चलते हैं। विवादों में रहने वाला कैंटोनमेंट बोर्ड एक बार फिर सुर्खियों में तब आ गया जब काजल की कोठरी में एक बार फिर सीबीआई की एंट्री हो गई थी। सीबीआई की 15 सदस्यीय टीम ने अचानक कैंट बोर्ड के स्वास्थ्य और सफाई अनुभाग में छापा मारा था। टीम को देखते ही सफाई निरीक्षक वीके त्यागी, योगेश यादव और अभिषेक अपनी सीट छोड़कर फरार हो गए थे, जबकि सीबीआई टीम ने मौके से वीके त्यागी, योगेश यादव और अभिषेक के कंप्यूटर और उनके दस्तावेजों को जब्त कर लिया। सीबीआई टीम को इनपुट मिला था कि वीके त्यागी और योगेश यादव किसी मामले में बड़ी रिश्वत मांग रहे हैं। उसी को लेकर सीबीआई ने यह छापेमारी की, जिसके बाद कैंट बोर्ड अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। अभी भी एक कर्मचारी भगौड़ा है और उसे बर्खास्त कर दिया गया। सिटी हलचल ने अपने खास और लोकप्रिय कार्यक्रम सिटी की सरकार में कैंट बोर्ड की न केवल अनियमितताओं को दिखाया था, बल्कि पर्चियों पर हो रहे कैंट के अवैध निर्माणों के सच को भी आपके सामने रखा था और इसमें कई लोगों ने छापेमारी के दौरान फरार होने और कर्मचारियों पर सवालिया निशान उठने की जो बात थी उसको भी साबित कर दिया। आपको यह भी बता दें कि योगेश यादव पूर्व में भी सीबीआई की एक छापेमारी में पकड़ा जा चुका है। जी प्रत्युष, तो देख लेते हैं दिल्ली छोले भटूरे के पास कैंटोनमेंट बोर्ड के जो कर्मचारी और व्यापारी आमने सामने हैं, उस पर हमने क्या खबर चलाई थी वो देख लेते हैं। नीचे आ जाओ। नीचे खड़े, ऐसे नीचे खड़े और अभी सील वाले घूम जा पाऊंगा आप दुकान रोके चलते में घर में सील लगा मेरी बात सुनो। ऐसे सब नीचे खड़े, नीचे आओ। एक मिनट रुको, काम ऑर्डर दिखाओ। मारपीट कर दी बात तो नहीं चला सकते। मैंने मारा नहीं है, मैं अपने घर के अंदर हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? बात कर रहे हैं।
आप बड़ी पोस्ट है, मैंने किसी को मारा नहीं है। आप लोग मेरे बात निकालते हैं। अरे सर हमदर्दी तो खत्म हो गई सारी की सारी। कैंटोनमेंट बोर्ड की तरह तो सीबीआई का छापा एमडीए में नहीं पड़ा, लेकिन रिश्वत लेते हुए कर्मचारियों पर कार्रवाई खुद एमडीए वीसी ने एमडीए में की। वहीं बसपा नेता दारा सिंह प्रजापति की सबसे चर्चित अवैध कॉलोनी पर सुबह एमडीए की कार्रवाई पड़ गई। मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम ने बसपा नेता दारा सिंह प्रजापति की अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया। पुलिस फोर्स के साथ पहुंची एमडीए की टीम ने किला परीक्षितगढ़ रोड पर 20,000 वर्ग मीटर में बनाई गई देवलोक रेजिडेंसी कॉलोनी पर बुलडोजर चला दिया और अवैध रूप से ही प्लॉटिंग के लिए की गई बाउंड्री गिरा दी। इस दौरान एसडीएम सदर ओजस्वी राय और सीओ सदर देहात देवेश कुमार सिंह सहित भावनपुर और गंगानगर थाना पुलिस फोर्स मौजूद रही थी। चलिए आयुषी एक और खबर देखते हैं हमारे इनपुट हेड के शर्मा के साथ, जहां दबंगों द्वारा दलितों की जमीन को बेचा जा रहा था। तो चलिए शिवानी, एक नगर निगम की खबर पर और नजर डाल लेते हैं। नगर निगम में डीजल का खेल सुर्खियां बनते बनते रह गया, लेकिन पानी का घोटाला टंकियों के जरिए सिटी हलचल ने प्रमुखता के साथ दिखाया, जिसे दर्शकों ने भी खूब सराहा। जरा सोचिए और जनता के मुद्दे, बड़ी बड़ी टंकियां हैं, बड़े बड़े खुले स्थान हैं और उनकी सुरक्षा राम भरोसे है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ पर सुरक्षा के नाम पर ना तो नगर निगम से कोई व्यक्ति आता है और अचानक जांच करता है, ना कभी यहाँ पर पुलिस आती है। आप ये देख रहे हैं कि मीडिया के आने से पहले यहाँ पर इन सारी चीजों को जलाकर यहाँ से हटाने की कोशिश की गई है। क्यों कोशिश की गई है, इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ, जिन लोगों ने ये ठेका लिया है वो ठेका सिर्फ पैसे कमाने के लिए लिया है। लोगों का कहना है, गांव वालों का कहना है कि अगर यहाँ पानी की बर्बादी हो रही है और इस पानी की बर्बादी को कोई इस्तेमाल में ले लेता है तो क्या बात है। आइए हम अपनी खबर के लिए आपको सबूत के साथ दिखाएंगे। आप यहाँ से सुन सकते हैं, ये पानी चल रहा है, ये पानी की बर्बादी है और ये पानी की बर्बादी में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इस जगह की जो लोग हैं या ये जो जगह है वो ओपन बार बन जाती है, खुला मैं खाना बन जाते हैं और यहाँ पर आप बियर और दारू की बोतल आप देख रहे हैं। एक अकेला बाबूराम या सुरक्षा गार्ड यहाँ पर क्या करेगा, और इसीलिए यहाँ पर हम चाहते हैं कि लोग अगर इसकी शिकायत कर रहे हैं तो सुरक्षा करें। मैं आपको बता दूं, सूखा नशा भी यहाँ पर बहुत होता है। एक अकेला बाबूराम जिसे रोकने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं है। पुलिस शोभापुर चौकी पे खड़े होकर उगाही करती है। पुलिस एक छोटी सी घटना पर यहाँ पर पहुंचकर लोगों को उठा लेती है, लेकिन अगर सुबह शाम भी पुलिस का यहाँ पर एक दौरा हो जाए तो शायद ये जो ओपन बार है, ये खुला मैं खाना है, या वो लोग जो यहाँ पर शराब पीते हैं, वो सब का आना रुक जाएगा और किसी भी दिन यहाँ पर एक बड़ी घटना हो सकती है इस टंकी के पास में। आइए हम आपको अब उस घोटाले के बारे में बताते हैं जो घोटाला इस समय सुर्खियों में है, जो बीजेपी के कुछ नेताओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, जिसको लेकर नगरायुक्त अमित पाल शर्मा बड़े सख्त हैं, जिसको लेकर ममता मालवीय ने यहाँ का दौरा कर कुछ सामान पर सील लगा दी है। आइए जानते हैं यहाँ की क्या स्थिति। सिटी हलचल एक्सक्लूसिवली उस समस्या के ऊपर आपकी नजर डाल रहा है जिस समस्या को लेकर नगरायुक्त अमित पाल शर्मा ने एक बड़ा स्टेप उठाया है। हम लखवाया वार्ड नंबर 33 में उस टंकी पर खड़े हैं जिस टंकी ने जल कल विभाग का एक बड़ा घोटाला सामने लेकर आया है। और ये घोटाला ये बताता है कि जब इतनी बड़ी बड़ी टंकियां सिर्फ एक मैट के ऊपर चलती है तो मैट की अपनी मजबूरी होती है, वो किसको रोके किसको क्या कहे। और यहाँ पर इसकी सुरक्षा किसी भी बड़े टास्क से कम नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो पानी की लीकेज है और जो ये पानी की समस्या है उसने इस दीवार को तोड़ दिया है। संजय से कहूंगा कि ये बाउंड्री दीवार दिखाए कि किस तरीके से ये बाउंड्री दीवार टूट गई है इस पानी की वजह से।
और उसके बाद रिपोर्ट करने के बाद भी ये बाउंड्री नहीं बनी है और गेट पर ताला पड़ा हुआ है। ये गेट बंद है, ताला पड़ा हुआ है और यहाँ से आप आराम से अंदर भी आ सकते हैं और यहाँ से निकल भी सकते हैं। जी हाँ, इसीलिए हम यहाँ पर आए। हमारे पास यहाँ पर जो सुरक्षा गार्ड हैं जो यहाँ की देखभाल करते हैं हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूराम है जी। बाबूराम जी, आप तो बड़ा काम कर रहे हो लेकिन गेट आपका काम बिगाड़ रहा है। हाँ जी, गेट पे जबरदस्ती ऊपर से लोग तार के डाल देते हैं जी। अब बताओ मैं फिटूं यहाँ पे, क्या करूँ इकला? कोई सुनवाई नहीं कर। ये दीवार कैसे गिरी? दीवार जी ये पानी के उससे ही गिरी जी, पानी के नमी से। अब मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर 3 जगह ये टंकी लीक हो रही है और 3 जगह ये टंकी लीक हो रही है तो कभी भी कोई हादसा हो सकता है। जल कल विभाग कहाँ पर बैठा हुआ है यही हमें दिखाना है। आप देखिए, ये पूरी टंकी 3 जगह से लीक हो रही है और इसके बाद कुछ लोग बता रहे कौन कौन लोग आते हैं और क्या क्या करते हैं। यहाँ साहब कपड़े धोने आते हैं, गाड़ी भर भर के लेके आते हैं, अड़ोस पड़ोस के गांव से भी अपनी बाइकें, कार व मोटरसाइकिल या सब सामान लेके आते हैं। पर कोई भी शख्स जो है क्या कह रहे हैं ये नहीं मानता है कि ये सब गलत कर रहे हो, ये पानी वेस्ट हो रहा है, ये सब नुकसान है। सिंचाई के लिए भी होता है पानी इस्तेमाल? सच्चाई के लिए तो कम हो रहा है, यहाँ तो सब नुकसान के लिए हो रहा है, ये सब वेस्ट हो रहा है। सब बाबा को बोलते हैं कि तुम चुप रहो, अरे मेरे को गाड़ी धोने दो, मेरे को यहाँ कपड़े लत्ते धोने दो। ये सब जो है गलत हो रहा है। इस पर जो है सोच विचार किया जाए वो अच्छे से और ये जो सिचुएशन है इसको सही कराया जाए। जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो आसपास के खेत हैं, इन खेतों में यहाँ से सिंचाई होती थी। किसी जागरूक दर्शक ने इस मामले पे नजर डाली तो हमने नगर आयुक्त अमित पाल शर्मा से बात की। जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। एक बात के लिए तो आपको प्रेज करना पड़ेगा, बहुत जबरदस्त प्रेशर है, लेकिन जब भी प्रेशर आता है आप उसको डिफ्यूज करते हैं। अभी वाटर स्कैम आया है, किस तरीके से साफ पीने के पानी को बर्बाद किया जा रहा था और खेतों में डाला जा रहा था, उसको लेकर अब ऐसे सारे पॉइंट्स पर क्या कार्रवाई करनी है और उस ठेकेदार और उस संस्था के खिलाफ क्या कार्रवाई करें। इसमें जी मैं ये बताना चाहूंगा कि जब भी समय समय पर नगर निगम मेरठ के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जहां पे किसी नियम कानून का उल्लंघन किया गया हो, उसमें निश्चित तौर पर जो भी न्यायपूर्वक कार्रवाई, विधि के अनुसार जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई हम लोग अमल में लाएंगे और उसमें जुर्माने की कार्रवाई हो या अन्य जो भी कार्रवाई हो वो लोग अमल में लाएंगे। हम लोग प्रेशर है? नहीं, प्रेशर वाली कोई बात नहीं है। नगर निगम मेरठ बेसिकली शहर के हित में हम लोग काम करते हैं और शहर के हित में जो भी आवश्यक कदम उठाने हो माननीय महापौर जी और माननीय सदन के नेतृत्व में हम लोग वो कदम उठा रहे हैं। बाबूराम जी, यहाँ पर सिंचाई के लिए पानी बेचा जाता था, भेजा जाता था, ऐसे इल्जाम लग रहे हैं। हाँ जी, इल्जाम लग रहे हैं जी। ये पानी जो बाहर निकल रहा है तो बाउंड्री बची हुई है, अगर इसे अंदर रोका जाए तो बाउंड्री इस तरह की रहती रहेगी। ठीक तो जी। पानी सिंचाई के लिए हाँ जी। बेचा जा रहा था? नहीं जी, सिंचाई का पानी कुछ नहीं था, ये तो जो कपड़े वपड़े धुलते थे इनका पानी खेतों में जाता था, जो कायदे की बात है। आप रोकते थे? हाँ जी, रोकता था, मगर कौन मानने वाला कौन है, पीटने को चढ़े जी एक लगू। ठेकेदार आते हैं यहाँ पे? ठेकेदार आ गए जी, कभी कभार नहीं, कौन ठेकेदार आ रहे, सूचना करे पे भी नहीं आते। कभी आप शिकायत करते हो? कोई शिकायत? मेरी पिटाई हुई, यहाँ कोई देखने भी नहीं आया। हो रहा है सर, इन बाबा की आज तक 6-7 महीने से इनकी तनख्वाह भी आज तक नहीं मिली। तनख्वाह नहीं मिली जी अभी तक, और इनका कमाने वाला कोई नहीं है। एक बच्चा है इनका। 1000 रुपए तो मेरे पे कर्ज के हो रहे हैं सब। ये कर्जे से पैसा लेते हैं, हम दे दो 100 रुपए दे दे भाई, कल दे दूंगा, ये करना है वो करना है। काम चला रहा हूँ लोगों से भी नहीं है। आपकी इनकी सैलरी भी नहीं जी, सैलरी नहीं मिली। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे खड़े हुए और पानी इस तरीके से टपक रहा है जी। 7 महीने से सैलरी नहीं मिली जी, 7 महीने से नहीं मिला। 1 महीने की मिली थी जी, अभी 2-3 महीने पहले, उसके बाद में अभी तक कोई मतलब नहीं है। कुछ नहीं है, 3 महीने और चढ़ गए। अभी बड़े अधिकारी आए जलकल के कोई यहाँ पर? हाँ जी, आए थे जी, वे ममता मालवीय आई थी जी, वे अच्छा DCO, उन्होंने ये आके देखा तो यहाँ पे फैला पड़ा था ये सब, उन्होंने ही आके इसे मतलब जो शिकायत की गई थी हाँ जी, सच्चाई पाई गई? हाँ जी, हाँ जी, सच्चाई पाई गई और पाने पे वो माल जो है सील हो गया जी, दफ्तर पहुंच गया। जी हाँ। तो ऐसी मेरठ में कितनी टंकियां है, मेरठ के आसपास कितनी टंकियां है? जी हाँ, जहां जहां पर आप भ्रष्टाचार सोच नहीं सकते थे वहीं पर
भ्रष्टाचार होता है। और अब ये पानी का भ्रष्टाचार आपको बता रहा है कि किस तरीके से सत्ता के नाम पर सत्ता का दुरुपयोग कर सत्ता नशी लोग पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। वही योगी सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है, लेकिन पार्टी के कुछ लोग इस भ्रष्टाचार में लिप्त है, जैसे कि जीएसटी का खेल है। और यहाँ पर 10 लाख रुपए से ज्यादा का पानी का व्यापार यह होता था, जो हमको पता चला है। देखना यह है कि अब इन सब टंकियों का अच्छी तरीके से देखभाल करने का जिम्मा नगर निगम और नए महापौर उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, या सत्ताधारी अपनी तरीके से इन टंकियों को इस्तेमाल कर फाइनेंशियल फायदा उठाएंगे। अपने सहयोगी संजय के साथ के सिटी हलचल। तो ऑफिस की हलचल 2023 की आपको दिखाई। उसमें कैंटोनमेंट बोर्ड है, मेडा है, आवास विकास है और नगर निगम है। क्योंकि साल का ये आखिरी महीना काफी हलचल वाला रहा है। सभासद और नगर निगम अधिकारी और उनके कर्मचारी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर आमने सामने थे और मुख्य मुद्दे तो दबकर ही रह गए। तो ऑफिस कार्यक्रम तो हम आपको दिखाते हैं, जिसमें बहुत सारे इंटरव्यू भी दिखाते हैं और तरीका भी दिखाते हैं किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम की सुर्खियां थी 3 लोग, एक बीजेपी, एक सपा और एक AIMIM के कार्यकर्ता या सभासद। और जगह कौन सी थी, वेन्यू कौन सा था? टाउन हॉल। मौका क्या था? मौका था बोर्ड बैठक, साल की आखिरी बोर्ड बैठक। और इस बोर्ड बैठक में पुलिस मूक दर्शक थी, जबकि सबको मालूम था कि कभी भी कुछ भी हंगामेदार हो सकता है। और इस बार तो हंगामे की सीमाओं को तोड़ते हुए जो मारपीट हुई है, वो मेरठ के नगर निगम के बोर्ड बैठकों की मीटिंग के इतिहास में सबसे बड़ा है। प्रणाम नगरायुक्त साहब, प्रणाम महापौर साहब और प्रणाम उन सभी सभासदों को जो जनता के मुद्दों से ज्यादा आपसी तकरार में मशगूल रहते हैं। तो इस सेक्शन में चलते चलते आप देखिए ये हंगामेदार वीडियो, बेबस पुलिस और मस्त सभासद।
ये